सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 7 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवो अंगो पालो नवधा लियो वैकुंठ चार मुगत, ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जाकी ब्रह्म सो निस्बत। भला कोई नवो अंगों से नवदा भक्ति के द्वारा वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति के अधिकारी क्यों न बने, तो भी पर ब्रह्म की अंगभूता ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त उसके हृदय में पर ब्रह्म के चरण कमल अंकित नहीं हो सकते। वेद शास्त्र पुराण पढ़ो, सब पेड़े देखो प्राप्त, ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जाकी ब्रह्म सो निस्बत। चाहे कोई वेद पुराण शास्त्र आदि का अध्ययन कर सभी मत मतांतरों का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो भी पर ब्रह्म की अंगभूता ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त उसके हृदय में ये चरण कमल अंकित नहीं हो सकते। कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, कई त्रिगुण जात पढ़त, पर ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जाकी ब्रह्म सो निस्बत। कोई अपने मुख से 5 वेदों का पठन क्यों न करे अथवा त्रिगुणाधिपति तीनों देवता भी वेदों का पठन क्यों न करे, तो भी ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त उनके हृदय में ये चरण कमल अंकित नहीं हो सकते। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तब तदो गत, तौल न कोई इनके, जहाँ की ब्रह्म सो निस्बत। वेदों में ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। इनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि इनका संबंध परब्रह्म परमात्मा के साथ है। सुख जी आए इन वास्ते, ले किताब भागवत, ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जहाँ की ब्रह्म सो निस्बत। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए भागवत ग्रंथ का ज्ञान लेकर सुखदेव जी इस जगत में आए हैं। इन ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी के भी हृदय में परब्रह्म परमात्मा के चरण कमल अंकित नहीं हो सकते हैं। ब्रह्म ने भेजी परमहंस पर, वेद अस्तुत बंदोबस्त, ये ब्रह्म शरण क्यों छोड़ ही, जहाँ की ब्रह्म सो निस्बत। पर ब्रह्म ने इन्हीं परमहंसों के लिए वैदिक ज्ञान की व्यवस्था की है। पर ब्रह्म की अंगभूता ये ब्रह्म आत्माएं इन चरण कमल को कैसे छोड़ सकेंगी। कही आई उपनिषद इन पे, पूर्व ऋषि कहे जीत, धाम बका पाया इन्होंने, जहाँ की ब्रह्म सो निस्बत। उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान भी इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए अवतरित हुआ है। इनको ही पूर्व काल के ऋषियों का स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं ने अखंड परम धाम का अनुभव किया है, क्योंकि इनका ही संबंध परब्रह्म परमात्मा से है। ब्रह्म सृष्टि मोमिन कहे, रूहे लेवे वेद कतेब विगत, ये समझ चरण ग्रहे ब्रह्म के, जाकी ब्रह्म सो निस्बत। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं को वेदों में ब्रह्म सृष्टि तथा कतेब ग्रंथों में मोमिन कहा है। ये ही वेद तथा कतेबों का रहस्य समझकर
परब्रह्म परमात्मा के चरणों को ग्रहण कर सकती है, क्योंकि इनका ही संबंध परब्रह्म से है। ब्रह्म सृष्टि रूहे नाम दोए, अरस रूहे ये जानत, दोवों जान चरण गृहे एकै, झांकी ब्रह्म सो निष्बत। इन्हीं को ब्रह्म सृष्टि अथवा श्रेष्ठ आत्मा कहा गया है। ये ही परम धाम की आत्माएं कहलाती हैं। वैदिक तथा कतेब ग्रंथों द्वारा वर्णित दोनों नामों को एक ही समझकर परब्रह्म के चरणों को ग्रहण करने वाली ब्रह्म आत्माएं ही उनकी अंगभूता हैं। पढ़े वेद कतेब को, जोग कसब ना पहुँचत, दिल अरस किया जिन कदमों, ये न आवे बिना हक निस्बत। भला कोई वेद तथा कतेब आदि ग्रंथों का अध्ययन कर योग साधनाएं तथा मंत्र जप यदि क्यों न कर ले, किंतु जिन चरणों ने ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परम धाम बनाया है, उन्हें वे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के साथ के संबंध के बिना ये चरण कमल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 7 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।